हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, संस्कृत में बहुत सारे अनुवाद हम लोग सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे। परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप साल भर में जब परीक्षा का समय आता है तब आप संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है। और जैसे मान लीजिए कि आप पहले पढ़ लिए रहते हैं, उसको भी आप भूल गए रहते हैं, तो ध्यान से सुनिए, बहुत भारी चीज़ नहीं है। देखो, संस्कृत अनुवाद में हम लोग हर समय एक नियम पढ़ते हैं, लेकिन अब जो है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, जैसे अधिकांश अनुवाद जो अभी तक आपने पढ़ा वो सब कारक के आधार पे था, आपने पढ़ा ना। तो इसमें भी संस्कृत में भी सूत्र होता है अनुवाद में। अब ज़रा खूब ध्यान से आज एक सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसको जैसे कारक है ना, और फिर है विभक्ति, कारक विभक्ति, और यहाँ पर मैंने लिखा सूत्र। देखिएगा, जो आप नियम पढ़े हैं अब वो नियम कहीं कहीं अब फेल होगा, ठीक है ना। तो कहिएगा कि कैसे फेल होगा, तो आइए देखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अब इसमें संस्कृत में अब नियम बताएगा कि नहीं, अगर ऐसे रहे तो ये चीज़ होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूँ, पहले समझ लीजिएगा। मान लीजिए कहा कि अगर उभयता रहे, उभयता का मतलब होता है दोनों ओर है, उभयता का मतलब दोनों ओर। तो नियम बनाया गया, घबराइएगा नहीं, मैं इसका बहुत लिस्ट बनाया हूँ, तो मैं आपको पहले इसको समझ लीजिए तब मैं उसको बताता हूँ, आप इसलिए परेशान मत हुई। देखिए, अगर कहे किताब कह दिया, या हमारा शास्त्र, शास्त्र का मतलब विषय ही होता है। देखिए कि नहीं, अगर जिस शब्द में अगर ये शब्द आ जाए, उभयता पद अगर आ जाए, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। कौन विभक्ति? द्वितीय, माने इन शब्दों के जोग में द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, अब कह दिया, मान लीजिए उभयता, ये नियम बन गया, यानी हम लोग इस नियम को नहीं बदल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। माने एक ग्रामर के विद्वानों ने ये बात कह दिया कि इस शब्द के जोग में द्वितीय लगेगा। जैसे इसको सेंटेंस से समझिए। मान लीजिए मैं कहूँ कि गांव है ना, गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर मैं कहूँ कि वृक्ष है। गांव के दोनों ओर वृक्ष है, तो बोलिए दोनों ओर यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? दोनों ओर आ गया ना। तो देखिए, यदि आप नहीं जानते, जैसे अभी तक आप नहीं जानते हैं, मान लीजिए अगर हम आपसे डायरेक्ट पूछते कि बताओ इसका अनुवाद क्या होगा, तब कहते कि बहुत आसान है, गांव के, तो लगते तुरंत याद करने संबंध है, कारक का के की, तो फिर कहते संबंधे षष्ठी, समझ रहे हैं ना। का, तो इसमें कथी लगेगा कि षष्ठी विभक्ति लगेगा। नहीं बच्चों, अब समझ गए ना, जहाँ सूत्र का यूज होगा प्रयोग, तो वहाँ पर वो जो कारक का नियम है वो फेल हो जाएगा। यानी जब ये नियम है कि दोनों रहेगा, तो उस शब्द के जोग में द्वितीय लगेगा। तो भले ही यहाँ संबंध का चिन्ह है, ठीक है ना, लेकिन आपको द्वितीय विभक्ति यूज नहीं करना है, तो नहीं करना है, नहीं, यहाँ द्वितीय विभक्ति यूज करना है। बात समझ रहे हैं ना। माने इसमें षष्ठी विभक्ति यूज क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद दोनों ओर आ गया है। तो इसीलिए याद है ना, इस शब्द रहे तो द्वितीय, तो गांव के, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति ग्रामम। क्या हो जाएगा? ग्रामम, दोनों ओर। तो बोलिए दोनों ओर का होगा उभयतः। इसमें कोई विभक्ति इसमें नहीं लगती है। कैसे अभी आप पढ़े हैं आप, है ना। तो फिर एक वृक्ष होगा नहीं गांव के दोनों ओर, तो वृक्षा वृक्षौ वृक्षा, और फिर संति। बोलो, ये समझ में आया? तब तुम कहोगे कि क्या यह एक ही उभयता होता है? नहीं जनाब, हमने लिस्ट बनाया है, पहले आप समझिए तो सही कैसे उभयता पर मैंने बताया। और मान लीजिए कि निम्न शब्दों के जोग में द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो मैं 10-15 अगर लिखा हूँ, तो इसका मतलब वो 15 शब्द या 16 शब्द जहाँ होंगे उनमें क्या लगेगी? द्वितीय लगेगी। अब समझ गया ना। जैसे मान लीजिए कि सर्वतः है, कौन चीज़? सर्वतः, है ना। तो रहता कि गांव के
सब ओर वृक्ष है, माने सर्वता का मतलब यहाँ पर सब ओर भी हो जाएगा, सब ओर भी हो जाएगा, चारों ओर भी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान से सुनिए ना। जैसे देख लीजिए कि अगर यहाँ पर होता कि गांव के चारों ओर, मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों ओर नहीं रहता और यहाँ पर रहता चारों ओर रहता, तो बताइए, तो यहाँ पर गांव के सभी ओर वृक्ष है ना? अब बोलिए, तो गांव के सभी ओर, तो फिर सभी ओर आ गया, और ये नियम कहता है कि ये जहाँ आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी, है ना? तो किस में लगेगी? तो जिसके बाद ही आया है ना? तो गांव के, तो हमको कारक का यहाँ पर नियम नहीं लगेगा जनाब, इसलिए ना सूत्र अलग से याद करना पड़ता है। तो फिर लिखोगे ग्रामम, और यहाँ पर लिख दोगे सर्वतः, है ना? और फिर वृक्षा संति। अब समझ में आ गया ना कि जहाँ जो मैंने लिस्ट मैंने बनाया है, मैंने लिखा है कि निम्न शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होगी, तो जहाँ मिलेंगे उस सब में द्वितीय लगेगा। मैंने अनुवाद भी इस पर दिया है बनाने के लिए। फिर इसके अगला जो सूत्र वाला भाग होगा, तो उसमें आज वाले अनुवाद का, उसमें हम माने आंसर भी लिख देंगे, आप मिलाइएगा, ठीक है ना? अब देखो, जैसे अभी उम्मीद है कि समझ गए ना सूत्र के बारे में, तो थोड़ा तरीन 2-3 बात पहले ध्यान से सुन लो। जैसे मान लो कि इसमें पहले एक चीज़ देखो, 7 सूत्र तो तुमको तो पहले से याद है। जैसे कारक विभक्ति सूत्र हमने लिखा, जैसे कर्तरी प्रथमा, ये 7 सूत्र ही हैं जो आप कारक प्रकरण में समझ चुके हैं हिंदी में। अब जैसे कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, आप जान गए हैं। कर्मणि द्वितीय, ये भी सूत्र है। मान लो परीक्षा में आ जाए कि कर्तरी प्रथमा क्या है, कुछ नहीं, कह देना कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीय, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। करने तृतीया, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। तो ये भी सूत्र है और इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अलग से बता दिए हैं कि ये भी सूत्र में ही आता है, राइट? तो चलिए, तो इसका आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये तो ऐसे भी आप इसको जानते हैं। फिर देखिए, जैसे मान लीजिए, अब इस पर हमने आपको क्या किया, जो सूत्र बताया, ज़रा इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पर मैंने लिखा इसमें कि निम्नलिखित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, लिखा हमने। अब देखिए कितने शब्द हमने लिखा है, 16। देखिए, तो उभयतः माने दोनों ओर, सर्वतः सब ओर, अभितः चारों ओर, परितः चारों ओर, ये सब वर्ड मीनिंग की तरफ पहले याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद, बात समझ रहे हैं ना? अब ये शब्द जो मैंने लिखा है, ये जहाँ भी आएगा इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि मोहन, है ना, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन के मध्य, अच्छा है, बीच में मध्य रोहन है, मान लीजिए हमने कहा। तो आपको जब देखना है, याद है ना पहले और वाला प्रयोग अभी में मैंने बताया था, तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर, जैसे और का पहले समझ लीजिए, मध्य यहाँ पर आ गया। मध्य का मतलब अंतरा होता है, क्या चीज़? अंतरा, ठीक है ना? इसी अंतरा मध्य से शब्द बनते हैं अंतरा राष्ट्रीय, माने राष्ट्रों के मध्य, चाहे राष्ट्रों के बीच। देखिए ना, अंतरा जो वहाँ शब्द प्रयोग होता है वो संस्कृत का ही ना शब्द होता है। देखो बच्चों, संस्कृत का 80% शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तत्सम जिसे तुम कहते हो, समझ रहे हो ना? कैसे अंतरा राष्ट्रीय, तो क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय, जिसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हो। ऐसे ही अंतरा राज्यीय, अंतराजीय नहीं, तो ऐसे अंतरा माने बीच में। तो देखो, तो किसके बीच में? तो मोहन और सोहन। तो ध्यान देना, अब यहाँ पर मोहन और सोहन के है, तो यहाँ के से मतलब ये नहीं होगा कि हम षष्ठी लगा देंगे, नहीं जनाब, ये मध्य आ गया, आपको द्वितीय ही लगाना है तो लगाना है। तो बोलिए, तो ये मोहन है तो क्या हो जाएगा? मोहनम, है ना? याद है ना? और है सोहन के पहले, तो और बाद में लिखेंगे मोहनम, फिर हो जाएगा सोहनम। और के लिए याद है ना? च। अब मध्य का क्या होता है? बोलिए, अंतरा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतरा, कौन है?
तो रोहन है तो रोहनः, इसमें द्वितीय नहीं लगेगा, ये कर्ता हो गया। ये जिसके मद है उसमें द्वितीय लगेगा, तो रोहना, और फिर क्या हो जाएगा, अस्ति। इतना बुझाया? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये शब्द जहाँ मिलेंगे, अब सब पर अभी मैं क्यों बताऊँ, मैं दूंगा, अब आप अपना घरे बनाइएगा। बस जिसके आगे ये शब्द मिल जाएगा उसमें आँख मूंद के कारक नियम हटा दीजिएगा, द्वितीय विभक्ति लगेगा, केवल उसी में लगेगा। बाकी अब माने शब्द दूसरा कारक पर है तो अपना बनाना है, माने ये शब्द मिलेगा ना जिसके आगे, उसमें केवल द्वितीय लगाना है। हो गया? आप समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आप प्रयास कीजिएगा बनाने का, फिर मैं आंसर लिखूंगा तो उसमें आप अपना मिलाइएगा। पहले इसको रट लीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? देखिए यही सब ना गलतियाँ आप करते हैं, देख देख के छापते हैं तो नहीं आता है, फिर कोई नहीं आएगा ये। इसीलिए ध्यान से मैंने क्या कीजिए कि मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर मैं इसके बाद टास्क देता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, एकदम पहले रट लीजिएगा। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए अब इस पर टास्क देखिए। टास्क मैंने आपके लिए 15-20 को लिखा है, और किधर लिखा है, यहाँ लिखा है। एकदम घबरा के नहीं, आराम से बनाइएगा। ज़्यादा थोड़े दे देता हूँ, 15-20 होगा, देखता हूँ कितना है। देखिए 20 तो दिया हूँ, बस आराम से बनाइएगा। देखिए तो थोड़ा रुक जाइए तो देख लीजिए कैसे है। मार्ग के दोनों ओर, तो मार्ग में द्वितीय, गांव के चारों ओर, गांव में द्वितीय, नगर के सब ओर, तो नगर में द्वितीय, विद्यालय के समीप, सब खाली विद्यालय में, बाकी सब कारक पर ही चलेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइएगा आराम से। अगले भाग में इसका मैं अनुवाद डालूंगा। ओके बच्चों, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।